अगर शादी विवाह में लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किए हैं और अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हो पाई है, शादी के लिए आपके माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके जो बच्चों की शादी है वो सही समय पर हो जाए, सही उम्र में हो जाए। बच्चों का वैवाहिक जीवन देखकर सभी माता पिता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अगर बच्चों की शादी नहीं हो पाती है, बच्चों की उम्र अगर निकलती ही जाती है, अगर आपके बच्चे की उम्र 30 साल 35 साल है, उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर शादी के योग नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताया गया यह सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को माता पिता भी अपने बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और जो बच्चे हैं, लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, वो अपने स्वयं के विवाह के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अगर शादी में लगातार ही अड़चनें बनी हुई हैं, रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन रिश्ता जो है पक्का नहीं हो पाता है, कभी लड़की वाले की वजह से मना हो जाता है, कभी लड़के वाले के साइड से मना हो जाता है, या फिर रिश्ता पक्का हो भी जाता है लेकिन लास्ट मोमेंट पे आकर अगर किसी न किसी वजह से शादी टूट जाती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष हो, क्योंकि जब कुंडली में कोई दोष होता है ऐसी अड़चनें तभी आती हैं। शनि दोष भी हो सकता है, राहु केतु की जो स्थिति होती है वो सप्तम भाव जो होता है, जो मैरिज हाउस है, उसको प्रभावित कर देते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं, जिससे कि शादी का जो रुकावट है वो आना स्वाभाविक बात है। या फिर हो सकता है किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा हो, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है। पितृदोष भी हो सकता है, नजर दोष भी हो सकता है। कई कारण होते हैं जिसके वजह से शादी विवाह में अड़चनें आती हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो ही नहीं पाता है। आप कोई भी उपाय कोई भी आप पूजा पाठ कर लीजिए, जब तक आप सही उपाय नहीं करेंगे, जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसको करने से आपकी जो भी दिक्कतें होती हैं उनका समाधान हो जाता है, उनका आपको निदान मिल जाएगा, जो भी आपकी परेशानी है। तो ऐसा ही एक उपाय है जो हमारे ज्योतिष शास्त्र से ही लिया गया है, जिसको आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसको करने से आपके ऊपर किसी भी तरीके का दोष होगा जिसके कारण आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, शादी विवाह नहीं हो पा रही है, लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, तो वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आपके विवाह के जल्दी से जल्दी जो योग हैं वो बनने लगेंगे। तो यह जो आपको उपाय करना है वो आपको करना है निर्जला एकादशी के दिन। निर्जला एकादशी जो कि 2024 में आने ही वाली है, 18 जून ज्येष्ठ मंगल के दिन निर्जला एकादशी का शुभ अवसर पड़ेगा। और यह निर्जला एकादशी आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का जो दिन होता है वो सबसे शुभ दिन माना जाता है। एकादशी, वैसे जितनी भी एकादशी होती हैं सभी एकादशी का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन जो निर्जला एकादशी होती है इस दिन कई ऐसे दुर्लभ योग बनते हैं। इस दिन जो देवी शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं और अगर हम निर्जला एकादशी के दिन उपाय करते हैं तो वो हमारा जल्दी से जल्दी हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांस होते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। इस उपाय को माता पिता तो कर ही सकते हैं, और लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनकी भी शादी में देरी आ रही है, या फिर लड़के लड़कियां प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन्होंने अपना जीवन साथी ढूंढ रखा है लेकिन किसी कारण से शादी में रुकावट आ रही है, माता पिता नहीं मान रहे हैं, घर वाले राजी नहीं हैं और वो उसी इंसान से शादी करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी आप यह वाला उपाय ज़रूर कीजिए। यह जो उपाय है बहुत ही कारगर है, बहुत से लोगों ने इस उपाय को अपनाया है और इससे आपको जल्दी से जल्दी आपकी जो विवाह के योग हैं वो बन जाएंगे। तो चलिए उपाय की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो आपको क्या करना है, निर्जला एकादशी के दिन यानी कि 18 जून के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि यह जो उपाय है वो आप किसी भी समय कर सकते हैं। आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, आप दोपहर में भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले उस समय आप यह उपाय कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी इस उपाय का फल मिले तो आप इस उपाय को ब्रह्म मुहूर्त में करने की कोशिश कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त चूँकि आप 4 से 5 के बीच में इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह आप जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि करके फ्री हो जाइए और इस उपाय की शुरुआत कर लीजिए। किसी कारण से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप शाम के समय भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो देवताओं का समय है। इस दिन अगर आप उपाय करेंगे तो यह बहुत ही पॉजिटिव समय होता है। इस दिन आपको जल्दी से जल्दी आपको जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप 18 जून के दिन यानी कि निर्जला एकादशी के दिन आप उठ जाइए, जल्दी स्नान आदि करके फ्री हो जाइए, साफ़ सुथरे वस्त्र आप पहन लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक तेज पत्ता। एक जो तेज पत्ता आप लेंगे, तेज पत्ता आप जानते ही होंगे जो कि हमारे किचन में मसाले में यूज़ होता है। तो जो तेज पत्ता होता है, जिस तरीके से तुलसी का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, शक्तिशाली पत्ते माने जाते हैं, उसी तरीके से जो तेज पत्ता होता है वो भी एक पावरफुल पत्ता है। और ज्योतिष शास्त्र में तेज पत्ते के ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसको अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप में सफलता जरूर मिलेगी। तो आप एक तेज पत्ता ले लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, उस तेज पत्ते के ऊपर बीचों बीच में आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाना आपको किससे है, तो इसके लिए आप सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं, आप रोली का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर खोल लीजिए, माचिस की तीली लीजिए, माचिस की तीली में थोड़ा सा जो कॉटन है आप लपेट लीजिए और उसकी सहायता से आप एक स्वास्तिक इस पर बना लीजिए। तेज पत्ता जो है उसके बीचों बीच में आपको स्वास्तिक बनाना है और आपको लिखना है शुभ विवाह। अब शुभ विवाह आपको किससे लिखना है, तो इसके लिए आपको प्रयोग करना है हल्दी का। तो थोड़ी सी आप हल्दी को घोल लीजिए और उस हल्दी से आप लिखिए शुभ विवाह। जैसे स्वास्तिक आप लिखेंगे सिंदूर से और जो आप शुभ विवाह लिखेंगे वो आप लिखेंगे हल्दी से। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। जब आप ये लिख लें उसके बाद में आपको अपने घर की पूर्व दिशा में बैठ जाना है और या तो आप घर के जो पूजा स्थल है वहाँ पर आप बैठ जाइए, लेकिन जो आप मुख करेंगे आपका जो मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। और आपने जो तेज पत्ते पर स्वास्तिक बनाया है, आपने लिखा है शुभ विवाह, इसको आपको अपने दाहिने हथेली में रखना है और इसके ऊपर आपको अपने बाएं हाथ रख लेना है। जिस तरीके से आप हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, उसी तरीके की मुद्रा में आपको अपने हाथों को कर लेना है और हाथों के बीच में आपको तेज पत्ता रखना है और आपको विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने, तो या तो आप अपने पूजा स्थल में अगर कर रहे हैं तो आपकी फ़ोटो रखी ही होगी विष्णु भगवान की, अगर नहीं है तो आप किसी भी आसन पर एक पीले कलर का वस्त्र बिछा लीजिए और विष्णु भगवान की फ़ोटो आप रख लीजिए। तो आपको हाथ जोड़कर विष्णु भगवान के सामने बैठना है और आपको शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है। आपको बोलना है कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार करता, हमारी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, हमारा मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर मैं इस इंसान से शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ लेकिन विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, जो भी दोष हो उसको समाप्त कीजिए, जल्दी से जल्दी विवाह के योग हैं बना दीजिए। इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करेंगे, निर्जला एकादशी के दिन करेंगे, तो आपकी जो प्रार्थना है वो जल्दी से जल्दी सुन ली जाती है। तो आपने इतना बोल लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, यह जो तेज पत्ता है इसके ऊपर आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा और इस कपूर के टुकड़े को रखकर आपको यह जो तेज पत्ता है वहीं पर आपको प्रज्वलित कर लेना है। इसके लिए आप कोई भी मिट्टी का पात्र ले लीजिए, जिस पर भी आप अपने घर में अगर हवन वगैरह करते हो तो वो अगर आपके पास कुंड हो उसमें आप यह जो पत्ता है वो जला दीजिए। मतलब जो पत्ते की राख है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। ऐसे पात्र का आपको प्रयोग करना है कि पत्ते की जो राख है वो उसी में रहे, नीचे ना गिरे। और जब तक यह जो पत्ता जल नहीं जाए, जब तक आपको वहाँ से उठना नहीं है, यह पत्ता जलता रहे और आप शीघ्र विवाह की कामना करते जाइए। जब यह पत्ता पूरी तरीके से जल जाए उसके बाद में आपको इस पत्ते की जो राख है उसको उठा लेना है और इसको आपको या तो आप बहते हुए जल में सरोवर में प्रवाहित कर दीजिए, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के ही किसी गमले में डाल दीजिए और उसके ऊपर आप 1 गिलास पानी डाल दीजिए। याद रहे आपको तुलसी के गमले में या केले के गमले में यह नहीं डालना है और इसके अलावा आप किसी भी गमले में यह डाल सकते हैं अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं। तो अगर आप एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी शीघ्र विवाह के योग जो है बन जाएंगे। निर्जला एकादशी के दिन आपको एक बार यह उपाय करना है और इसके बाद आपको 3 दिन तक लगातार इसी तरीके से उपाय करना है, सेम विधि से आपको उपाय करना है। अगर आप 3 दिन लगातार इस उपाय को करते हैं
लेकिन आपको समय एक ही रखना है। जैसे कि अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में पहले दिन उपाय किया है तो आपको अगले 3 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में ही उपाय करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक उपाय आप शाम को कर लें, एक बार आप सुबह कर ले, ऐसा नहीं है। एक ही समय पर आपको तीनों दिन यह उपाय करना होगा। तो इस तरीके से अगर आप तेज पत्ते का यह उपाय करेंगे तो बहुत ही कारगर उपाय है। तेज पत्ता बहुत ही पावरफुल पत्ता माना जाता है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो जरूर दूर हो जाएगी। तो निर्जला एकादशी 18 जून के दिन आप यह सरल सा उपाय जरूर कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।